पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर से खफा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा। गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था को दी गई जमीन को लेकर विवाद इन दोनों के बीच हो गया है। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मामले को लेकर जेपी नड्डा से मुलाकात की। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मनीष ग्रोवर को भरी सभा में मूर्ख कह दिया था। इस तरीके की बातें जो हैं वो हुई और उसके बाद विवाद भी बढ़ा और दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत को पार्टी के स्तर पर भी वो बातचीत पहुंची। ओपी धनखड़ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी ये बात कही गई कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पार्टी के प्लेटफॉर्म हैं, उस पर बात रखी जा सकती है। आप इस तरीके से सार्वजनिक मंच पर ऐसी आपको बता रहे हैं, गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं का ये मामला है। दरअसल पराहावर गांव जो है, उस गांव की काफी सारी जमीन गांव के लोगों ने पंचायती जमीन को गौड़ ब्राह्मण संस्था को दान में दी थी कि वो यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं को बढ़ावा दें, यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं का विकास करें। 13 साल का एक लंबा अरसा बीत गया। उस लंबे अरसे के दौरान जो है उस जमीन को लेकर कोई काम उस पर हुआ नहीं। तो ऐसे में सरकार उसे जो है वापस लेने की तैयारी में थी, ऐसा दावा किया गया। और दूसरी तरफ नगर निगम ने अपना बोर्ड वहां पर लगा दिया कि ये जमीन नगर निगम की है। तो पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता नवीन जयहिंद जो है वो बुलडोजर लेकर वहां पहुंच गए, नगर निगम का बोर्ड वहां से उखाड़ दिया। उसके बाद से राजनीतिक गतिविधियां और प्रतिक्रियाएं जो है फिर से तेज हो गई। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जो हैं, उन्हें लगा कि वो कहीं इस राजनीति में पीछे तो नहीं रह जाएंगे, तो उन्होंने भी मुखर होकर के बात उठाई। मुख्यमंत्री की रोहतक रैली थी और रोहतक रैली में उन्होंने अपनी बात को रखा कि भाई इस जमीन का मामला जो है वो जल्द से जल्द सुलझाएं और इसे क्लियर करके दें। तो उसके बाद अब जो है जुबानी बातचीत और जुबानी जंग जो वो दोनों के बीच शुरू हो गई। 4 तारीख को मैंने स्टेज से कहा, स्टेज से पहले भी बात की, सारे अफसर बुला लिए, लेकिन जमीन की हां तो भरे कि हां देंगे। नाचते नहीं और देते भी नहीं, नाचते नहीं और देते भी नहीं। और भाई मैं अभी आपको याद होगा बुधवार को गुड़गांव में रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री जी से मिला। ये निकम्मा, मैंने जिंदगी में एक मैं किसको कह रहा हूं, मैंने जिंदगी में एक आदमी एक बात कह सकता है कि जिंदगी में कई भूल होती हैं। एक इंसान चलते चलते भी भूल कर देता है। ये ग्रोवर वहां पर पहुंचा हुआ था और मैं आज मैं सुनो, एक मिनट सुन जाओ मेरी बात आ जाए। तो जिंदगी में चलते चलते भी आदमी भूल कर देता है। इंसान कभी, मेरे दादाजी कहते थे, इंसान कभी कंप्लीट नहीं होता। बुढ़ापे में भी गलती कर देता है, जवानी में गलती कर देता है। मेरी सबसे बड़ी भूल जिंदगी की, जो कि मैं शायद सुधार भी ना पाऊं, मैं इस मूर्ख के लिए मैंने स्टेटमेंट दी थी, इस ग्रोवर के लिए मैंने स्टेटमेंट दी थी। जो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दिया था एक सभा में, जो अभी आपने सुना, इसके बाद पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, उनसे भी बात करी गई और मनीष ग्रोवर से भी बात करी गई। मनीष ग्रोवर ने हालांकि इस पर जो भी बात रखी उसमें स्पष्ट उन्होंने नहीं कहा कि वो इसमें कुछ कहना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि भाई जिसने कहा है आप उसी से पूछिए, वही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा। लेकिन दूसरी तरफ ओपी धनखड़ से बात करी गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। चाहिए, ये उनका फ़ोन आया था तो भी मैंने उनको कहा था कि भाई बहुत अतिरिक्त के साथ बात नहीं करनी चाहिए। पार्टी में बात करने के बहुत प्लेटफार्म है, वहाँ अपनी बात आपने कहनी चाहिए। वो मुद्दा भी ऐसा नहीं था, मेरी उनकी बात हो गई थी भाई वो लीज की ज़मीन है, उस पर ईडीसी बनता नहीं है और ईडीसी जो लीज का जो मनी है वो संस्था ने जमा कराना चाहिए। तो बहुत सीधी और साधारण बात थी, वो बहुत कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर बहुत अतिरिक्त के साथ हम आगे बढ़े।
तो ये पूरा मामला हम आपको बता दें, दरअसल रोहतक में पराहावर में गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था को एक जमीन दी गई थी। प्रशासन ने जमीन को नगर निगम की बताकर उस पर कब्जा कर लिया। आप नेता नवीन जयहिंद जो है, आज पहले आप में थे, सरकार के कब्जे का बोर्ड वहां से हटा दिया और पराहावर गांव में भगवान परशुराम की जयंती पिछले रविवार को मनाई गई। परशुराम की जयंती में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मनीष ग्रोवर को भरी सभा में मूर्ख कह दिया। रोहतक के पराहावर में गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था को ये जमीन जो है पराहावर गांव के लोगों ने ही वो जमीन दी थी। अब उसके बाद 13 साल का समय बीत गया है और इस लंबे समय के बाद जो है उस जमीन पर संस्था की तरफ से कोई कार्य नहीं किया गया, तो नगर निगम ने उसे अपनी जमीन बताकर उस पर कब्जा कर लिया। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।